कैसा चल रहा है आप सबका रमज़ान। आई होप आप लोगों का रमज़ान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। उसके साथ साथ अफ्तार पार्टीज़ भी चल रही होंगी, फैमिली गेट टुगेदर चल रहा होगा और आउटडोर भी अफ्तारी चल रही होगी और ख़वातीन जो हैं वो भी मज़े मज़े के खाने बनाने सर्व करने ये सब चल रहा होगा। रमज़ान जो है उसमें सबसे ख़ूबसूरत चीज़ यही होती है कि एक फ़ैमिली की गेट टुगेदर और फैमिली का आपस में इकट्ठा बैठना और मज़े मज़े के खाने को एंजॉय करना और उसके साथ साथ आपस में जो एक बॉन्डिंग बन जाती है ना वो बहुत अच्छी होती है। सब इकट्ठे बैठते हैं, टाइम पे हर चीज़ हो रही होती है और आप लोग ये गौर कीजिएगा कि आम दिनों में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन रमज़ान में क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम पर हो रही होती है। आप लोग हर चीज़ अपना वक्त पे कर रहे होते हैं, खाना पीना, उसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी बढ़ जाती हैं। आप खुद गौर कीजिए कि आप लोगों की ड्यूटीज़ जो हैं वो डबल हो जाती हैं। उसमें खाने में जहाँ आप लोग सिर्फ एक आम रूटीन में खाना बना रहे होते हैं, सालन वगैरह और रोटी बना ली, ये चीज़ें, इस रमज़ान में क्या होता है कि अफ्तारी बनाना और बेइंतहा चीज़ें बनाना मज़े मज़े की, और हर रोज़ का मेन्यू डिफरेंट होता है और उस मेन्यू में मज़े मज़े के खाने होते हैं। तो हम ख़वातीन उसको मैनेज कर रही होती हैं बड़े ही खूबसूरत तरीके से, और उसके साथ साथ इबादत करनी, उसके साथ साथ फैमिली को लेके चलना और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट शॉपिंग भी करना और ये सब कुछ, ईद की तैयारी करना और इन सब को बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करना। तो आप जस्ट देखिए इस चीज़ को कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है। मिल के बैठना, मिल के आपस में रहना और मिल के जो है दूसरों की हेल्प भी करना, और साथ साथ दूसरों की हेल्प के साथ साथ आप लोग उसमें इन्वॉल्व इतने हो जाते हैं, आपस में बॉन्डिंग और ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आप एक दूसरे की इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, गेट टुगेदर होते हैं। तो सब चीज़ों को एक महीने में मैनेज करके चलना पूरा साल की एक ट्रायल बेस होता है आपको पूरा मंथ का आपको एक तरह का सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपने अपना आम लाइफ में, आम दिनों में, ये जो 11 मंथ्स आगे आते हैं, तो इन 11 महीनों में किस तरीके से आपको रहना चाहिए। तो अगर हम इससे रमज़ान से थोड़ा सा भी कोई अच्छी चीज़ सीख लेते हैं तो वो हमारे आगे फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है। दूसरों की हेल्प करना, मिल के बैठना, हर चीज़ को मैनेज करना, टाइम पे करना और टाइम पे इबादत भी करना, टाइम पे हर चीज़ करना, खाने की रूटीन भी टाइम पे करना। तो उससे क्या होता है, आपकी सेहत भी अच्छी होती है, आपकी सेहत पे अच्छे असरात पड़ते हैं, आप लोग उससे और स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। जब वो बेहतर होगा तो सारा इम्पॉर्टेंट वही होता है कि अगर आपका वो आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और अपनी रूटीन लाइफ को बेहतर कीजिए, अपनी रूटीन लाइफ को बेहतर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी सेहत पे बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे और वो फ्यूचर में आपको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाएंगे। तो रमज़ान से कुछ ना कुछ आप अच्छा सीखिए और एक ना एक चीज़ तो लाजमी अपनी लाइफ में उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। स्पेशली मैं ये कहूँगी कि अगर आप एक सारी नहीं कर सकते, एक चीज़ एक महीने में, एक चीज़ एक महीने में उसको अपने यूज टू बना लें। जैसे कि आप लोग टाइम टेबल को, पाबंदी जो है उसको अगर आप कर लें, अगले महीने जैसे रमज़ान ख़त्म होता है और दूसरा महीना स्टार्ट होता है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि टाइम टेबल की जो पाबंदी है ना उसको जारी रखें, खाना पीना अपना टाइम टेबल पे रखें। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई और आदत जो है वो उसको कर लें, और डोनेशन करना, मिल के बैठना, इन चीज़ों को यूज टू हो जाए तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे असरात आएंगे और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा और बेहतर हो जाएगी। मुनफरिद कहानियाँ। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक बदसूरत बत्तख की है। किसी शहर के करीब एक किला वाक़या था। इस किले के चारों तरफ खंदक खोदी गई थी और खंदक के साथ साथ ऊंची खारदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं। गर्मियों के दिन थे, शाम के वक्त ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी दिनों से झाड़ियों के करीब एक बत्तख अंडों पर बैठी बच्चे निकलने का इंतज़ार कर रही थी। बिल आखिर एक एक करके अंडे टूटने लगे और इनमें से बच्चे बाहर निकल आए, लेकिन सबसे बड़ा एक अंडा अभी तक नहीं टूटा था। एक और बत्तख ने इसके करीब से गुजरते हुए कहा, क्वाक क्वाक, तुम इस अंडे में से बच्चे के निकलने का इंतजार ना करो, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए, अब इसमें से बच्चा नहीं निकलेगा।
पहली बत्तख ने कहा, नहीं, अभी मैं कुछ देर और इंतज़ार करूँगी। मुझे यकीन है कि इसमें से भी बच्चा निकलेगा। क्वैक क्वैक। और फिर इस आखिरी अंडे में से भी बच्चा निकल आया। ये बच्चा दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ और बदसूरत था। बत्तख इसको देखकर गमगीन हो गई, जबकि दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। दूसरे दिन बत्तख ने अपने बच्चों को कहा, इस खंदक के पानी भरा हुआ है। आज हम इस पानी में तैरते हुए खंदक के दूसरी तरफ जाएंगे। पहले मैं पानी में उतरूंगी, तुम सब मुझे देखते रहना और फिर मेरे पीछे पीछे चले आना। ये कहकर बत्तख पानी में उतर गई और कुछ देर बाद बच्चे भी पानी में तैरते हुए इसके पीछे आने लगे। खंदक की दूसरी तरफ पहुंचकर बच्चे अपने बदसूरत भाई का मजाक उड़ाने लगे। तो बत्तख ने कहा, खबरदार, कोई इसको कुछ नहीं कहे। ये तुम सबसे अच्छा तैरना जानता है। और हाँ, सब इधर एक साथ खेलो। ऐसा ना हो कि तुम में से किसी को बिल्ली खा जाए। बदसूरत बच्चा सबसे अलग ही रहा। वो महसूस कर रहा था कि दूसरे बच्चे इसको अपने साथ रखना नहीं चाहते। बत्तख ने जब देखा कि ये बदसूरत बच्चा हर मौके पर अलहदा ही है, तो उसने दूसरे बच्चों से कहा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। अगर ये हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो ना सही, वक्त इसे खुद ही सिखा देगा। इसके बाद बत्तख और अपने तमाम बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद बत्तख आई तो वो बच्चा सबसे अलग थलग ही बैठा था। जब थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होना शुरू हुए तो बत्तख अपने सारे बच्चों को साथ ले गई और उस बदसूरत बच्चे को अकेला छोड़ गई। बदसूरत बच्चा इधर उधर भटकता फिरता रहा। एक रोज़ बगलों का एक गोल उधर से गुजर रहा था। उन्होंने बत्तख के बच्चे को कहा, तुम यहाँ अकेले रह गए हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं, कुछ दिन बाद यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी और खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर है कि तुम हमारे साथ उड़ चलो। हम यहाँ से दूर एक और जजीरे पर जाएंगे जहाँ बर्फबारी नहीं होती। यह सुनकर बदसूरत बच्चे ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। मजबूरन बगले इसको छोड़कर चले गए और फिर चंद दिन ही गुजरे कि बर्फबारी शुरू हो गई। अब तो बत्तख के बदसूरत बच्चे को सर्दी भी सताना शुरू कर दिया और खाने का भी मसला बन गया, क्योंकि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। सर्दी की वजह से बच्चे का बुरा हाल था कि एक आदमी का इस तरफ से गुजर हुआ। इसने बत्तख के बच्चे को उठाया और घर लाकर इसे खाना दिया। उस आदमी के बच्चे इस बत्तख के बच्चे को अपने कमरे में ले गए और इस तरह बत्तख का बच्चा इन तीनों के साथ रहने लगा। सर्दी का मौसम ख़त्म होने लगा। मौसम बहार शुरू हो चुका था। एक रोज़ खेलते खेलते बत्तख के बच्चे ने अपने पर खोले तो उसे महसूस हुआ कि वो उड़ सकता है और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वाकई उड़ने लगा। बच्चे इसको उड़ता देखकर बहुत खुश हुए। बच्चों के ऊपर एक लंबा चक्कर लगाया और उड़ते उड़ते ये एक तरफ निकल गया। कुछ दूर एक गहरी झील की सतह पर 3 सफ़ेद खूबसूरत बगले तैर रहे थे। बदसूरत बच्चा उनको देखकर उदास हो गया। वो सोचने लगा, ये बहुत खूबसूरत बगले हैं, जबकि मेरी सूरत इनसे भी बहुत ज़्यादा भद्दी है। पता नहीं ये मुझे अपने साथ देखकर मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। ये सब सोचते सोचते वो झील के ऊपर पहुंच चुका था। अचानक उसने झील के शफाफ पानी में अपना अक्स देखा और ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि अब उसकी बदसूरती ख़त्म हो चुकी थी। उसके जिस्म पर भी खूबसूरत बड़े बड़े पर निकल आए थे और दूसरे बगलों की तरह इसकी भी लंबी सी गर्दन थी। फिर वो फिजा से उतरकर झील की सतह पर दूसरे बगलों के पास आकर तैरने लगा। इतनी देर में तीनों बच्चे भी इसे तलाश करते हुए झील के किनारे पहुंच गए। उन्होंने जब बगले के बच्चे को अपने ही जैसे दूसरे बच्चों के साथ देखा तो बहुत खुश हुए। बगले ने भी बच्चों के करीब आकर चीख चीख कर खुशी का इजहार किया और बच्चों का शुक्रिया अदा किया। असल में वो बच्चा बत्तख का नहीं, बगले का बच्चा था, जिसका अंडा गलती से बत्तख के अंडों में आकर गिर गया था। इसलिए हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। अक्सर जो बुरा नज़र आ रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो हमें जैसा नज़र आ रहा हो। लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग लेकर आया इस रमज़ान खास प्रोग्राम, जिसमें आपको मिलेंगे बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियोस, मुनफरिद कहानियाँ और बात करेंगे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के हवाले से। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग।